हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय, काम, मजदूरी के कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और कह सकते हैं हाई लेवल भी है, एक नॉर्मल लेवल भी है, यानी बहुत कंबाइंड लेवल के क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसे ट्रिक और कंसेप्ट बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीन आदमी एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा? शुरू करते हैं। ए, बी, सी। ए कितने दिन में करता है? 10 में, बी 12 और सी 15। ये क्या है? दिन है। अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं हम? यानी हम एक ऐसा काम मान लेते हैं जो तीनों के दिनों से डिवाइड हो जाए। इतना काम मान लेते हैं, कितना यूनिट वर्क हुआ होगा। कुछ भी मान सकते हैं, कोई एक मानो, 15 मानो, पर एक कॉमन सा हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं जिससे डिवाइड अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो इनका एलसीएम आता है कितना? 60। अब यानी 60 यूनिट वर्क को ए 10 दिन में करता है तो इसकी इफिशिएंसी कितनी? इफिशिएंसी का मतलब उसने एक दिन में कितना काम करा। उसने एक दिन में कितना काम करा? 10 का भाग देंगे, 60 में 6 आ जाएंगे। यानी उसने ए पर डे 6 यूनिट काम करता है। 12 कितने यूनिट करेगा? 12 पंच 60, यानी 5 यूनिट पर डे बी करता है। सी कितना काम करेगा? 15 चौक 60, यानी सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। एक काम तो ये हो गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा और 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। यानी 2 दिन बाद छोड़ के गया, उससे पहले 2 दिन तो ए बी सी तीनों ने साथ करा। तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है? 2 दिन तक करा इन्होंने काम। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? तीनों के साथ जोड़ लेंगे अपन तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 5 11, 11 4, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 15। 15 इंटू 2, यानी तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं। 2 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट वर्क। अब क्या हुआ? 2 दिन बाद ए चला गया, यानी ए यहां से चला गया तो बचे कौन? बी और सी। अब बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं? बी और सी काम कर रहे हैं और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, बी और सी काम खत्म होने से 1 दिन पहले चले गए, यानी बी सी काम कर रहे थे। अब उसके बाद में क्या हुआ? 1 दिन पहले बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। यानी एंड में ये पता चल गया हमको कि सी क्या करेगा? सी 1 दिन काम करेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ? पीछे के जो लास्ट दिन में सी, ए तो पहले चला गया था, बाकी बी और गया, बचा कौन? सी 1 दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट पर डे। कितने हो जाएंगे? 4 काम, यानी 30 और 4, अभी तक कितना काम हुआ? 34 यूनिट काम हो गया, जो हमें स्पष्ट और दिन दे रखे थे। बाकी बचा हुआ काम किसने करा होगा? बी और सी ने। तो कितना टोटल यूनिट वर्क कितना है? 60 माइनस 30 माइनस 4, कितने बच रहे हैं? 26, यानी 26 यूनिट वर्क बच रहा है। ये बी और सी ने किया होगा। बी सी की इफिशिएंसी कितनी? 5 4 9, यानी 9 की इफिशिएंसी से करा इन्होंने। अब अपन को क्या करा था? यूनिट वर्क दे रखा, इन 26 यूनिट वर्क इन दोनों ने करा और 9 की इफिशिएंसी से करा। तो बी और सी ने कितने दिन काम करा होगा? इनके दिनों की संख्या निकालना चाहे अपन, इनके डेज निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 26/9, यानी 2 सही 8/9 दिन आ गए। अब देखो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा? पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगा? देखो 2 दिन पहले यहां काम हुआ फर्स्ट। अब बी और सी ने कितने दिन? अभी निकाला अपनों ने
2 सही 8/9 प्लस सी कितने दिनों ने पूरा काम, सी ने 4 दिन काम करा, तो कितने हो गए? सॉरी 4 नहीं, 1 दिन काम करा ना उसने, तो 1 दिन, ये 1 दिन। 2 2 4 5, 5 सही 8/9, ये क्या हो गए? डेज। इतने दिनों में काम खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहां तक तो समझ लिया। अब अपन क्या करना है, एक और टाइप से इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक और ट्रिक से देखते हैं। क्या हुआ? टोटल यूनिट वर्क कितना है? 60 टोटल यूनिट वर्क है, टोटल यूनिट वर्क है। अब क्या हुआ? 60 टोटल यूनिट वर्क है। अब देखो, इसको अपन लाइन से समझते हैं ना। तीनों ने स्टार्ट काम करा, ए बी सी, ए बी और सी तीनों ने स्टार्ट करा। क्या करा? 2 दिन तक काम करा। 2 दिन बाद क्या हुआ? ए काम छोड़ के चला गया, यानी ए को छोड़ दो, बी और सी दोनों आगे बढ़ाओ, यानी बी और सी दोनों ने काम करा। अब क्या हुआ? पीछे के 1 दिन, यानी पीछे का जो 1 दिन था, इस 1 दिन में क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया, यानी सी ने क्या करा? 1 दिन काम करा। सी ने क्या करा? 1 दिन काम करा। यानी अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों लाइनें सीधी चल रही है, दोनों लाइनें सीधी है ना, दोनों लाइनें सीधी। यानी अब क्या करेंगे अपन कि 2 दिन वर्क क्या करा इसने? 2 दिन वर्क इसने किया, तो अपन क्या करेंगे? 2 दिन का वर्क पहले माइनस कर देंगे। ए का 2 दिन का वर्क, ए का 2 दिन का कितना है? ए का 2 दिन कितना हो जाएगा? ए का 2 दिन, ए का 2 दिन इन 6 दिन 12, 12 माइनस कर देंगे। कितने बचे? 48 बच गए। अब 48 क्या बचा? ए को तो हमने हटा दिया, यानी ए का जो काम करा उसको दे दिया अपनों ने कि तेरा काम ले जा भाई तू। तो ए का 2 दिन का माइनस कर दिया, तो बी और सी का काम बचा। ये कितना किसका बचा? बी प्लस सी का काम में। अब क्या करा? बी सी में भी क्या हुआ कि पीछे का सी ने क्या करा? बी का जो दिन था, बी ने 1 दिन कम काम करा, तो अपन सोचा कि इसी स्पीड से काम कर रहा होगा, 1 दिन और या जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 लाइनें अपन पूरी हो जाएंगी ना, तो साथ निकालने में अच्छा रहेगा। तो बी का 1 दिन का और काम जोड़ दिया अपनों ने। तो बी का 1 दिन का काम कितना है? बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इसमें जोड़ लिए, कितने हो गए? 53 यूनिट। अब ये 53 यूनिट काम हो गया, यानी पूरी लाइन देखो यहां से यहां तक काम हुआ, पूरे समय सी लगा रहा, तो सी भी लग रहा और बी को भी अपने पूरा समय कर लिया। इसने पूरा काम नहीं किया था, बाकी 5 यूनिट इसने कम करा, तो हमने 5 यूनिट और जोड़ लिया इसमें। तो कितना हो गया कुल यूनिट? 53 हो गया। अब क्या करेंगे अपन? 53 में 53 कुल यूनिट हो गया। अब बी और सी ये किसने करा? बी और सी का काम था ना, बी और सी ने काम, तो बी और सी का काम है ये, तो बी और सी का काम, बी और सी की इफिशिएंसी का भाग दे देंगे 9, तो कितने हो जाएंगे? 5 सही 8/9, ये टोटल डेज आ जाएंगे। तो ये जो पीछे वाला जो मेथड है ना, ये बहुत शानदार मेथड है, इसको ही अप्लाई करना अपन को हर प्रश्न में। दिख रहा है पूरा? सॉरी दिखा नहीं, देख लो एक बार और समझा देते हैं कि 60 यूनिट काम हुआ, माइनस 12 क्यों किया? ए का 2 दिन, इस ए का जो हिस्सा है ना, इसको अपन इसका हिस्सा दे रहे कि तूने काम कोई नहीं किया, तेरे यूनिट काम के तुझे अलग से पैसे दे दिए, इसको हटा दिया अपनों ने पूरे यूनिट वर्क से। ए को माना ही नहीं अपनों ने, ए ने काम किया नहीं किया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी यूनिट वर्क अपनों ने निकाल दिया। बच्चा 48 किसने करा? बी और सी ने। बाकी देखो बी और सी ने पूरे दिन काम नहीं करा, सी ने पूरे दिन काम करा और इसने 1 दिन कम काम करा, किसने? बी ने। तो बी का 1 दिन और इसमें जोड़ दिया, कितने हो गए? 53 हो गए। अब 53 किसका यूनिट वर्क आया? बी और सी का यूनिट वर्क आया 53। 53 आया बी और सी का, तो बी और सी की इफिशिएंसी कितनी बन रही थी? 9 बन रही थी बी और सी की इफिशिएंसी। देखो ऊपर 5 और 4 9 बन रही थी, तो अपनों ने 9 का इसमें भाग दे दिया, तो 5 से ही 8/9 डेज पूरा काम खत्म होने में लगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वो को वही ए बी और सी तीनों ने काम करा। ए ने 10
एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। अगर तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, देखो उन्होंने पहले भी निकाला था कि ए, बी और सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 छंग 60, यानी ए की पर डे एफिशिएंसी 6 आ गई। इसकी कितनी आ जाएगी? 12 पंज 60 और 15 चौक 60। इन तीनों की एफिशिएंसी पहले भी निकाल ली अपनों ने। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू करता है, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक काम करा? 3 दिन तक। और बी और सी, यानी क्या हुआ? ए तो चला गया, बचा बी और सी। अब सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, यानी सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम से 4 दिन पहले काम सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी सी ने कितना दिन? 4 दिन कम। हाँ तो दोस्तों, एबीसी का 3 दिन का काम हो गया। बी और सी, अब बचा हुआ काम बी और सी कर रहे थे। बाकी क्या हुआ कि अंतिम के 4 दिन में सी ने काम छोड़ दिया, यानी अंतिम के 4 दिन केवल बी ने काम करा। बी ने काम करा। अपन को याद है कि एबीसी तीनों की एफिशिएंसी मिलाई कितनी हो रही? 6 5 11 11 4 15, यानी 15 दिन 15 यूनिट से 3 दिन तक काम करा, यानी 45 यूनिट। तो इन्होंने 3 दिन में काम कर दिया तीनों ने मिलकर। अब बी सी के बारे में कोई स्पेशल जानकारी नहीं, बी के बारे में जानकारी दे रही कि बी ने 4 दिन काम करा। तो बी की यूनिट एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 × 4 कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब 45 यूनिट और 20 यूनिट दोनों को जोड़कर 60 में से घटा लेंगे, क्योंकि इतना काम हो चुका। 60 - 45 - 20 कितने हुए? माइनस का 5। अब यहां देखो आप, माइनस के 5 आ रहे, यानी क्वेश्चन में पॉजिटिव आना चाहिए। बीसी का काम कैसे निकालेंगे अपन? यानी इसलिए क्या है, ये तरीका यहां पर अप्लाई नहीं होता है। ये तरीका यहां पर अप्लाई नहीं होता है। अपनों ने जो पहली स्टेप सीखी थी वही स्टेप सबसे बेहतर है, वही मेथड सबसे अच्छा है, वो शानदार ट्रिक है, वो उसी को अप्लाई करते हैं। यानी कुल टोटल यूनिट कितना है? टोटल यूनिट वर्क कितना है? 60 है। टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क कितना है? 60 है। अब 60 में से क्या हुआ? अब वो आपको डायग्राम से समझा देते हैं। ए बी सी, ये ए बी और सी, ऐसे मान के ए बी सी, इन्होंने क्या करा? 3 दिन तक काम कर दिया। अब 3 दिन के बाद में बी और सी, यानी ए छोड़ के चला गया, तो बी और सी ने कुछ दिन करा होगा। फिर अंतिम के 4 दिन, अंतिम के 4 दिन में किसने करा? केवल बी ने काम करा। बी ने काम करा। बी ने काम करा। अब देखो ए का यूनिट वर्क कम है, तो इसलिए क्या करेगा अपन? इसका यूनिट को इस जो टोटल यूनिट वर्क है इसमें से इसका काम बाहर निकाल देंगे। तो ए का काम, ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी 6 6 18, 18 इस अपनों ने क्या करा? बाहर निकाल दिया। तो कितने आ गए? 42 यूनिट वर्क। अब 42 किसका है? 42 बी और सी दोनों का है, क्योंकि ए को बाहर निकाल दिया तो बी सी बच रहे। अब बी सी में देखो, बी सी में क्या हुआ कि सी ने 4 दिन कम काम कर रखा, तो सी का क्या करेंगे अपन? 4 दिन का काम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों लाइनें पूरी हो जाएगी। नहीं, दोनों का ऐसे मान के चलेंगे कि दोनों ने पूरे दिन काम करा। तो क्या करेंगे? सी का 4 दिन काम, सी का 4 दिन कितना हो गए? सी की एफिशिएंसी 4 4 16, यानी 16 यूनिट इसमें जोड़ लेंगे। कितने हो गए? 58। कुल मिलाकर बी और सी ने 58 दिन काम करा। अब बी सी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और 4 9, तो 58 में 9 का भाग दे देंगे। कितने हो जाएंगे? 6 सही 4/9 दिन। तो ये सबसे शानदार मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। शायद आपको समझ में भी आया होगा।
दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन है। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिनों में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। सॉल्यूशंस करते हैं अपन। देखो सीधे सीधे चलना है। ए ने कोई काम शुरू करा और 4 दिन बाद छोड़ा, यानी ए ने कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक। ए की यहाँ को ए क्या लिया मैंने, जब भी ए की इफिशियंसी ली है यहाँ पर, ए की इफिशियंसी यानी ए एक दिन में क्या कितने यूनिट काम करता, ए ऐसा मान लिया अपनों ने कि ए एक दिन का काम ए है, तो 4 दिन में कितना करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ, बी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में करा, 18 दिनों में, यानी ये क्या हो गया, पूरा काम हो गया। ए इंटू 4 प्लस बी इंटू 18, यानी बी की पर डे एफिशिएंसी को 18 से गुणा कर देंगे और ए को 4 से गुणा कर देंगे, टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा। अगर इन ए को शर्त दे रखी, एक कंडीशन ये खत्म होगी, दूसरी शर्त क्या दे रखी उन्होंने, अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम, यानी ए अगर 6 दिन तक काम करता तो बी क्या करता, उस काम को 12 दिन में कर लेता। करते हैं अपन, क्या करते हैं, 4A प्लस 18B बराबर 6A प्लस 12B। एक उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 12 इधर आ जाएंगे तो 6B हो जाएगा, 6B हो जाएगा। तो A की A बटा B, यानी A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 और B की 2, यानी 3:1। कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 और 1 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 3 और 1। अब देखो तो दोस्तों अपनों ने इस तरह से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली, यानी पर डे एफिशिएंसी निकाल ली 3:1 में, यानी ए की 3 यूनिट पर डे एफिशिएंसी और बी की 1 यूनिट पर डे। देखो इतना सब अपन को करने की जरूरत नहीं थी, इनको एफिशिएंसी को निकालने का एक और तरीका है। कैसे, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है कि ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में करा, पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। यानी हुआ क्या दोस्तों कि ए का 4 दिन, दूसरे केस में बी के 6 दिन, यानी बी ने क्या करा, 2 दिन ज़्यादा काम करा। यानी बी ने क्या करा, 2 दिन ज़्यादा काम करा। तो उस तरफ बी के काम में क्या हुआ, बी के काम में क्या हुआ दोस्तों, बी का काम 18 दिन का था, वो काम कितने दिन का हो गया, 12 दिन, यानी बी का 6 दिन, यानी बी के 6 दिन में अंतर आया। तो क्या हुआ कि ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। सीधा सीधा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6/2, यानी 3:1। तो ये सीधा सा एक मेथड है जिसके अनुसार अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। फिर क्या करना है, एफिशिएंसी निकल गई अपने, एफिशिएंसी के बाद में क्या करना अपन को, ये क्या है, टोटल यूनिट वर्क है, टोटल यूनिट वर्क में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 इंटू 4 प्लस इसमें रख रहे अपन बी कितना है, बी 1 है, 1 इंटू 18, ये क्या टोटल यूनिट वर्क कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 18 कितने, 30, यानी टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, 30। पूछा क्या, ए और बी अलग अलग है, ए काम को कितने दिनों में करेगा, ए काम करेगा 30 बटा में क्या लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी, ए की कितनी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 3, तो 10 दिन में। ठीक, बी कितने दिनों में करेगा, बी काम करेगा 30 बटा बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 1 है, तो 30 दिन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है।
एंड पूरा काम 33 दिन में होता है, तो बताओ ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। सॉल्यूशन ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए और बी की इफिशिएंसी यानी पर डे इफिशिएंसी के योग को हम 30 से मल्टीप्लाएंगे, डेज की संख्या, तो क्या होता है इफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज इज इक्वल टू टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, पहली कंडीशन अपन ने रख ली यहाँ पर। शुरू करते हैं। और 23 दिन बाद ए बी काम, यानी 23 दिनों तक क्या हुआ, ए ने काम करा। 23 दिनों तक ए ने काम करा, क्योंकि 23 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। अब 23 दिनों बाद बी, यानी सॉरी अपन क्या करेंगे यहाँ पर ए और ये 23 के साथ में क्या करेंगे, 23 दिनों तक क्या करा बी, 23 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, 23 दिनों तक तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम करा। फिर क्या हुआ, बी छोड़ के चला गया, फिर ए ने करा, यानी बी छोड़ के चला गया, ए बचा। अब ए ने कितने दिनों में काम, यानी पूरा काम 33 दिनों में खत्म हुआ, 33 माइनस 23 यानी 10 बचे। तो क्या करा कि ए ने 10 दिनों तक और कार्य किया। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब इनको इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू 30 में से 7 बच जाएंगे बराबर ए इंटू 10, तो 7a प्लस 7b 10a, ए उधर भेजेंगे 3a इधर हो जाएगा और 7b इधर हो जाएगा। तो a बटा b की एफिशिएंसी आ जाएगी 7/3। देखो यहाँ तक हो गया। अपन को मेन काम क्या था, ए और बी की एफिशिएंसी निकालना। अगर इसमें अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस टाइम का होगा। तो अपन क्या करते हैं, सीखते हैं इसको, समझ अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को, अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, वाकई में कहना क्या चाह रहा है। देखो ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और 23 दिनों तक, अब बी 23 दिनों बाद छोड़ के चला गया, 23 दिनों तक ए और बी दोनों ने करा। और ए इंटू मतलब ए 10 दिनों तक एक्स्ट्रा और करता है, यानी कुल मिलाकर क्या हो रहा कि जो बी तो छोड़ के चला गया, तो ए ने 33 दिन तक पूरा काम करा। बाकी उससे क्या कर, देखो ए प्लस बी, ए भी अगर 30 दिन तक काम करेगा और बी भी 30 दिन तक काम करेगा, तब ये काम खत्म होगा। तो बी ने कितने दिन करा, 23 दिन, यानी कितने दिन का काम बच रहा, बी का 7 दिन का काम बच रहा। जबकि ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा करा, बी ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम करा, देखो पूरे दिन 33 दिन तक काम करा उसने, यानी 3 दिन और एक्स्ट्रा करा, यानी ए का 3 दिन, यानी बी का जो 7 दिन का काम बच रहा था वो ए ने 3 दिन निपटाया, ए ने 3 दिन में निपटाया। तो इस प्रकार से ए बटा बी बराबर हो जाएगा 7/3। तो क्या हो गया, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 7/3। अब बताओ ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ए एफिशिएंसी आ गई अपने पास, इस इक्वेशन में रखते हैं तो अपन को टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क बराबर 7 + 3 इंटू 30, 10 × 30 कितने हो जाएंगे, 300 यूनिट हो जाएंगे। और 300 में किसका चाहिए, किसका पूछा है, ए का पूछा है, ए का कितना हो जाएगा, तो ए द्वारा काम में लगाए दिन कितना हो जाएंगे, 300/7, क्योंकि 7 क्या है, ए की एफिशिएंसी है। ठीक है दोस्तों।